श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज हम आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाएंगे। अगर आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मकर संक्रांति से मकर संक्रांति तक साल भर सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने मकर संक्रांति से धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया है तो धर्मराज जी की कहानी के साथ साथ ये 6 कहानियाँ जरूर सुननी चाहिए। इन कहानियों को सुनने से पूरा फल मिलता है, जिसमें धर्मराज जी की कहानी के साथ साथ हम पोपाबाई की कहानी, राई दामोदर की कहानी, पटवारी माता की कहानी, आड़ी बाड़ी की कहानी और तुलसा माता जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो आज मैं आपको सभी कहानियाँ एक साथ सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगा, जिससे आपको बहुत पुण्य फल मिलेगा। सबसे पहले हम गणेश भगवान का स्मरण करेंगे, इसलिए सबसे पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी मेरे जीव का आधार। इसके बाद हम 5 नाम गणेश जी के बोलेंगे, गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी। इस तरह गणेश जी का स्मरण करने के बाद अब हम कहानियाँ सुनेंगे। सबसे पहले हम तुलसा माता की कहानी सुनेंगे। एक गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनको कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण रोज सुबह नदी के स्नान करने जाता और घर आकर पूजा पाठ किया करता था। रोज की तरह ब्राह्मण जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने गया। स्नान करने के बाद जब वह वापस लौट रहा था तो उसके पीछे से किसी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा, मैं भी आपके साथ आपके घर चलूंगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। फिर वह चलने लगा। चलते ही उसे फिर आवाज सुनाई दी। उसने फिर पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। वह घर आ गया। उसे लगा कि कोई भूत प्रेत होगा या कोई ऊपर की आत्मा होगी। अभी वह सोच ही रहा था कि इतने में से 4 साल की एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई और वह बोली, बाबा बाबा, मैं आपके घर आपके साथ चलूंगी। और उसे झट से ब्राह्मण की उंगली पकड़ ली। ब्राह्मण उसे लेकर घर आ गया। घर आने पर उसकी स्त्री ने पूछा, यह कन्या किसकी है? तो वह कन्या बोली कि मैं तेरी ही हूँ। ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने पूरी बात बता दी। अब वह उनके साथ ही रहने लगी। ब्राह्मणी छोटी कन्या को पाकर बहुत खुश हुई। वे दोनों पति पत्नी खुशी खुशी उसके साथ रहने लगे। उन्होंने पूछा कि इसका क्या नाम रखे? तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इसका नाम तुलसी रख देते हैं। यह है हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खूब खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बहुत प्यार करने लगे। समय बीत गया। वह विवाह लायक हो गई। माता पिता को चिंता होने लगी कि हम इसका विवाह किस प्रकार और कैसे करेंगे। तो तुलसी बोली, आप मेरी चिंता मत करो, मुझे तो सब भगवान श्री कृष्ण लेने आएंगे। आप पूरी तैयारी कीजिए। शादी का मुहूर्त निकला। एकादशी के दिन तुलसी जी की शादी सालिग्राम से हुई और तुलसी जी जाने लगी। उसके माता पिता रोने लगे। बेटी, हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तुलसी ने कहा, बाबा आप चिंता मत कीजिए, मेरा ससुराल द्वारका धाम है। आप जब भी याद करोगे मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी जी का पौधा लगाना। आपको उससे मन में शांति मिलेगी और घर शुद्ध रहेगा। आंगन की तुलसी जी को आप सदा रखना और उसकी पूजा अर्चना करना। जय माँ तुलसी। पटवारी माता की कहानी। एक बार पटवारी और विनायक जी में झगड़ा हो गया। वह सब एक दूसरे को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पटवारी और गजानन जी ने उसे रोककर कहा कि लड़के रुको, हमारा न्याय करके जाओ। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा, तभी आपका न्याय करूंगा। आज तो मैं जाता हूँ। लड़का घर आकर अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मुझे रास्ते में पाल पटवारी और गणेश जी मिले। वह मुझसे कह रहे थे कि हमारा न्याय करके जाओ। मैंने कहा कि बेटा सबको बड़ा बता देना। माँ ने उसे एक युक्ति सुझाई, जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही जाकर कह देना। दूसरे दिन लड़का वापस गया और लड़का बोला, पाल माता आप तो बहुत बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करके जाते समय आपको पैर की ठोकर दे जाता है,
फिर भी आप नाराज नहीं होती। और बड़े से बड़ा ही क्यों आदमी आए, कितना भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर आने पर आपकी पूजा किए बिना उसका कार्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए आप बड़ी हो। विनायक जी से लड़का बोला, आप तो बड़े हो ही, क्योंकि सब देवताओं को मनाने पर अगर आपको नहीं ध्याया, मनाया, आपकी पूजा नहीं की तो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए आप भी बड़े हैं। पटवारी और विनायक जी प्रसन्न हो गए। बोले, लड़के तूने हमको दोनों को बड़ा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिए तथा थोड़े से जौ के दाने अंगोछे में डालकर दे दिए। लड़का सोचने लगा, यह तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन भी खराब गया न्याय करने के चक्कर में, और मिला क्या, जौ के दाने। उसने उसे अंगोछे में बांध लिए और घर गया। घर जाकर उसने खाट पर रख दिए। माँ बोली, बेटा न्याय करके आए, तुम्हें क्या मिला? लड़का बोला, माँ जौ के दाने मिले हैं जो मेरे अंगोछे में बांध कर रखे हैं, वह खाट पे पड़ा है। माँ ने अंगोछे को उठाकर जैसे ही देखा और उसे खोला, उसमें हीरे मोती गिरे। उसके घर में हीरे मोती की ढेर लग गई। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माँ ने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा, आज तो पटवारी माता और विनायक जी हम पे टूटे हैं। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। भगवान जैसा उस लड़के उसकी माँ को दिया, वैसा सबको देना और सब पे प्रसन्न होना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुकार भरने वाले सबको सुख समृद्धि और धन देना। राई दामोदर की कहानी। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर और सुशील थी। वह भगवान श्री कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने हेतु चूड़ी बेचने वाले बनकर आए और आवाज लगाने लगी। राई ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे चूड़ियाँ चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाजरा पड़ा है, वह ले जा और बदले में चूड़ियाँ ले ले। तब वह लड़की बाजरे की एक कटोरी भरकर ले गई और बोली, आप बाजरा ले लो और मुझे चूड़ियाँ दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने बाजरे में फूंक मारी तो बाजरे में से फूस उड़कर राई की आंख में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद भगवान श्री कृष्ण वेद के रूप में आए और वहाँ आकर आवाज लगाने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वेद जी, मेरी बेटी की आंख में से फूस निकाल दीजिए। भगवान रूप में वेद जी बोले, फूस निकल जाने पर उनका विवाह उसके साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई और सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल की 11 के दिन विवाह निश्चित किया गया। माँ सोचने लगी कि बेटे की शादी में क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग और बिछिया घड़ दो। सुनार बोला, मुझे तो समय नहीं है, मैं श्री कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। उसके बाद बुढ़िया माई एक कपड़े वाले के पास गई, लेकिन सबने एक एक कर कर वही जवाब दिया। माँ घर आई और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँ। उसने देखा तो उसका घर महल में बदला हुआ था। वहाँ ठाट बाट से विवाह की तैयारियां हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण बारात लेकर आए। माँ ने राई का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारिका गए और वहाँ दोनों साथ रहने लगे। दूसरी सभी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पियर गई। भगवान ने सोचा कि राई के तीज भेजते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण के साथ जरी के बेस और 5 सोने के पचीटे भी भेजे और 2 हंसों को बुलाकर कहा कि तुम सीधे राई के पीहर जाना और वहाँ यह सब सामान देना और रास्ते में कहीं मत रुकना। जब राधा और रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलवाया और कहा कि थोड़े मोती चुग लो। हंस बहुत भोले थे, वह आए और मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल दिया और उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बंद कर दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास गए और खुशी खुशी नाचने लगे। जैसे ही राई ने पोटली खोली तो उसकी उंगली में कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ। जब भगवान
श्री कृष्ण राई को लेने पहुँचे तो राई भगवान श्री कृष्ण से बोली नहीं, दूर रही। भगवान ने सोचा कि कोई बात तो जरूर है, राई इतनी नाराज क्यों है, बोल क्यों नहीं रही। भोजन करते समय भी राई भगवान के पास ही बैठी रहती थी। भोजन में दही जरूर रखती थी, लेकिन भोजन करते समय भी राई भगवान से नहीं बोलती। एक दिन भगवान बिल्ली बनकर दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। तब भगवान गुजरी का वेश बनाकर दही बेचने वाले बनकर आए और आवाज लगाने लगे, दही ले लो, दही ले लो। राई गुजरी से दही लेने गई और बोली कि थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूप में भगवान बोले कि राई उदास क्यों हो, हमने सुना है आप भगवान से भी नाराज हैं। राई ने कहा, तुम्हें क्या मतलब, तुम दही दो और जाओ। भगवान बोले, हम सहेली जैसी ही हैं, मन की बात कहूँगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तब राई ने पूरी बात बता दी। सुनते ही भगवान को भी आश्चर्य हुआ और वह असली रूप में आए और बोले कि यह कैसे हुआ, मैंने तो सोने के पचेटे और बेस भेजा था। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, मैंने जो तुम्हें जरी का बेस और सोने के 5 पचेटे राई के लिए भेजे थे तो तुम रास्ते में कहीं रुके। तब हंस ने कहा कि राधा रुक्मण के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाकर पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। वह बोली, आप हमारे महल में रहते ही नहीं हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप प्रेम से हमें बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पंचतीर्थ राधा रुक्मण को व 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबका मान रखा। भगवान राधा रुक्मण राई को जैसा आपने मान दिया वैसा सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकार भरने वाले को सबको पूरा करना। पोपाबाई की कहानी। धर्मराज जी की कहानी सुनने के बाद अगर पोपाबाई की कहानी नहीं सुनी जाती है तो वह अधूरी मानी जाती है, इसलिए धर्मराज जी की कहानी के साथ ये कहानी अवश्य सुने। एक गांव था जिसमें सभी प्रकार के व्रत किए जाते थे, लेकिन पोपाबाई का व्रत नहीं किया जाता था। कुछ समय बाद किसी की मृत्यु हुई। बाद में सबसे पहले भगवान के घर पोपाबाई का दरवाजा आता है। बुढ़िया का रास्ता रोका और कहा, तुमने सभी प्रकार के व्रत किए, मेरा व्रत क्यों नहीं किया, इसलिए मैंने तुम्हारा रास्ता रोका है। तब बूढ़ा कहा कि मैं आपको जानती नहीं, इसलिए मैंने आपका व्रत नहीं किया। मैं अपनी गलती की क्षमा मांगती हूँ, आप मुझे अपने व्रत की विधि बतलाइए। तो पोपाबाई ने कहा, एक कलश, एक कांसी का लोटा लेना और एक खोपरे का काट कर उसमें राई और तिल भर लेना, श्रद्धा अनुसार गुप्त दान कर देना, सब ठीक हो जाएगा। पर मैं ये व्रत किस दिन से करूं, मैं तो मर चुकी हूँ। पोपाबाई ने बुढ़िया को वापस धरती पे भेज दिया। बुढ़िया माई धरती पर आई और धूमधाम से पोपा माई का व्रत किया और व्रत का उद्यापन किया। थोड़ी देर बाद स्वर्गवास हो गया तो भगवान के घर सबसे पहले दोनों हाथ फैलाकर बुढ़िया अपनी शरण में लिया और मोक्ष प्रदान किया। धर्मराज जी की कहानी। एक बुढ़िया माई मरकर भगवान के घर गई। वहाँ जाकर बोली कि मुझे कोई धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक आदमी आया और बोला, बुढ़िया माई आपको कहाँ जाना है और क्या चाहिए। बुढ़िया माई बोली, मुझे धर्मराज जी का मंदिर बता दीजिए। आगे आगे आदमी और पीछे पीछे बुढ़िया माई मंदिर तक गए। बुढ़िया माई ने देखा कि वह बहुत बड़ा मंदिर है। सोने का सिंहासन, हीरे मोती की छत थी। धर्मराज जी न्याय नीति से राज्य कर रहे थे। यमराज जी सबका कर्म के अनुसार उसे दंड दे रहे थे। बुढ़िया माई ने जाकर साष्टांग प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि इस बुढ़िया का जो भी लेखा जोखा है वह पढ़कर सुनाओ। चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया का पूरा लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। सुनकर धर्मराज जी बोले, सब धर्म किए पर धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी और ना ही तूने मेरे नाम से कोई दान पुण्य किया, इसलिए तुम्हें बैकुंठ नहीं मिल सकता। बुढ़िया माई बोली, धर्मराज जी की कहानी क्या होती है और इसका क्या नियम है वह बतलाइए। धर्मराज जी बोले, कोई साल भर करता है इस व्रत को, कोई हर महीने करता है, कोई 15 दिन में करता है, 7 दिन भी इसकी कहानी सुनकर इसका उद्यापन कर देते हैं।
कहानी सुनने के बाद उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल और सुहागन औरतों के कपड़े, कंद, कांसी का लोटे में शक्कर डालकर कटोरी में 5.25 जौ, छांगी, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति, चांदी सोने के सूरज, सातिया ब्राह्मण को दिया जाता है। रोज एक मुट्ठी चावल लेकर साथिया बनाया जाता है और कहानी सुनी जाती है। फिर उस एक मुट्ठी चावल को चिड़ी कबूतरों को डाल दिया जाता है। यह सुनकर बुढ़िया माई बोली, आप मुझे 7 दिन के लिए वापस मृत्यु लोक में भेज दीजिए। मैं 7 दिन तक आपकी कहानी सुनूंगी, उद्यापन करूंगी और उसे मृत्यु लोक में वापस भेज दिया गया। बुढ़िया जीवित हो गई। बुढ़िया को नीचे जलाने की तैयारी हो रही थी। तभी बुढ़िया के मृत शरीर में हलचल हुई तो उसके बेटे पोते खुश हो गए और उसे लेकर घर आ गए। घर पर पूरी बात बतलाई। तब बुढ़िया ने ब्राह्मण को बुलाकर और 7 दिन तक चावल के सतिया बनाकर कहानी सुनी और खूब धर्म किया। 7 दिन पूरे हो गए। बाद में बुढ़िया माई ने व्रत का उद्यापन किया और 7 दिन बाद बुढ़िया को लेने बैकुंठ से विमान आया। बुढ़िया माई ने विमान में बैठकर जाने लगी। जय हो धर्मराज जी की। इस तरह धर्मराज जी की कहानी के साथ सभी कहानियों को सुना जाता है तो व्रत का पूरा फल मिलता है। इसके बाद आप गणेश जी की कहानी जरूर सुने। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। श्री राधे। धन्यवाद।